नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 21 जून को एसटीईटी का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद से लगातार एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे गए। पहले नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक स्टेप आगे लिया और मेरिट और नॉट इन मेरिट को अर्थहीन बताया और कहा कि 7वें चरण की बहाली में मेरिट और नॉट मेरिट दोनों ही अभ्यर्थी अगर केवल क्वालिफाइड हैं तो वो 7वें चरण की बहाली के लिए पात्र हैं। लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थी अभी तक सरकार और शिक्षा विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि जो प्रक्रिया ये निकाली गई थी, जो विज्ञापन ये 2019 का एसटीईटी का था, वो नियोजन का नहीं नियुक्ति का था। इसलिए सरकार अब अपने कहे गए बात से ही पीछे हट रही है, वो विज्ञापन को ही बदल रही है और इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अभी तक सरकार और शिक्षा विभाग के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। और इसी को लेकर पालीगंज से सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ शुक्रवार के दिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में इस एसटीईटी मुद्दे को विस्तृत रूप से उनके सामने रखा और जो अभ्यर्थी जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, जिस सवाल से, जिस जवाब से वो असंतुष्ट हैं, उन मुद्दों को उनके सामने रखा, जिसके बाद कई अहम बातें निकल कर सामने आई हैं, जिसे पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। आप उनका ये फेसबुक पेज का पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एसटीईटी 2019 के संबंध में सरकार को विज्ञप्ति का पालन करते हुए नियोजन के बजाय नियुक्ति करनी चाहिए। निर्धारित सीटों के साथ मंजूरी प्राप्त शिक्षकों के शेष रिक्त पदों को जोड़कर क्वालिफाइंग छात्रों को भी नियुक्ति दी जाए। मेरिट लिस्ट में आने वाले और क्वालिफाई करने वाले दोनों के साथ इस रास्ते में न्याय होगा। ये संदीप सौरभ का कहना है, जो उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलकर इस बात को उनके सामने रखा है। और जो बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने उनसे कही है, उन बातों को भी उन्होंने अपने फेसबुक पेज के पोस्ट में जगह दी और लिखा है कि हालांकि सीट बढ़ाने की बात पर विभाग सोच जरूर रहा है, लेकिन नियोजन के जिद पर सरकार और विभाग पूरी तरह से अड़ी हुई है। विज्ञप्ति का हवाला देने पर वे विज्ञप्ति को अपनी गलती मान रहे हैं। विज्ञप्ति से उल्टा जाकर वे इसे प्रतियोगी परीक्षा के बजाय योग्यता परीक्षा मान रहे हैं। उनके अनुसार विज्ञप्ति में सरकार से गलती हुई, 12 मार्च के परिणाम में और उसकी घोषणा में भी गलती हुई, 21 जून के मेरिट लिस्ट परिणाम देने में भी उनसे गलती हुई है। संदीप सौरभ ने शिक्षा विभाग से साफ तौर पर कहा है कि सरकार की गलतियों का खमियाजा आखिर छात्र क्यों भुगते, इसलिए उनके पास जो उनका ये सवाल था, शिक्षा विभाग के पास इसका जवाब नहीं है। संदीप सौरभ ने अपने फेसबुक पेज के पोस्ट में यह भी कहा है कि इस पर शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा और जो मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उसमें ये मुद्दा विधानसभा में वे उठाने वाले हैं। तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि अब जो शिक्षा विभाग है वो अपने विज्ञप्ति को, जो 2019 का एसटीईटी का विज्ञापन है, उसे अपनी गलती मान रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि 12 मार्च को जो 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया, उस दौरान जो घोषणा की गई कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, वो भी उनसे गलती हो गई। और जो 21 जून को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें मेरिट लिस्ट की बात बताई गई और कुछ अभ्यर्थियों को नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया, वो भी उनसे गलती हुई। तो 3 कदमों पर गलतियां, और उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, सारी प्रक्रियाएं परीक्षा की संपन्न हो गई, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार विज्ञापन में बदलाव की बात कर रही है। आपने एक इंटरव्यू भी देखा होगा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का, जिसमें विज्ञापन के बदलाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा झल्ला भी गए थे और यहाँ तक कि धमकी भी दे दी थी पत्रकार को कि अब हम आपको कभी भी अलाउड नहीं करेंगे अंदर आने के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो सवाल यही है अभ्यर्थियों का एसटीईटी के कि आखिरकार सरकार और शिक्षा विभाग अपने विज्ञापन से क्यों पैर पीछे खींच रही है। जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि ये परीक्षा यानी एसटीईटी 2019 की परीक्षा पहले के एसटीईटी परीक्षाओं से भिन्न होगी और उतने ही
लोगों को क्वालिफाइंग घोषित किया जाएगा जितनी की सीटें हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि 80,000 लोग क्वालिफाइंग हैं, सीट 37,000 ही हैं। ऐसे में नियोजन की प्रक्रिया के तहत 7वें चरण की बहाली होगी और एसटीईटी के अभ्यर्थी के छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार और शिक्षा विभाग विज्ञापन से हटकर निर्णय ले रही है। हालांकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अभ्यर्थी लेकर गए हैं। अब देखना है कि इस पर आगे सुनवाई होती है तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, और विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री से इस पर सवाल करेंगे संदीप सौरभ, तो शिक्षा मंत्री क्या जवाब देते हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।